हाँ जी, क्या हाल है। तो आज हमारा डे नंबर 1 है अर्जुन बैच का, जिसमें हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ से भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर, दैट इज रियल नंबर। बच्चों बहुत सिंपल चैप्टर है, पहली बात बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इसमें से भी ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी हिट हो जाते हैं जो बच्चे से होते नहीं है। तो मैंने काम किया है, मैंने 14-15 क्वेश्चंस का एक परफेक्ट फाइल बनाई है। इसमें भी केस स्टडीज भी कवर्ड है, थोड़े 1 मार्कर्स भी कवर्ड है और कंसेप्ट बेस्ड है सारे क्वेश्चन। तो जिसने ये 1 आवर की वीडियो, जो भी 1 आवर 40 मिनट जितनी वीडियो होगी, ये पूरी देख ली, लेके चलना, आपका रियल नंबर डन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल नंबर 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। आइए स्टार्ट करें। सर पहले कंसेप्ट नहीं बताओगे, सीधा क्वेश्चन बनाने लग जाओगे? रुक तो जाओ, आपको मैं ना क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट बताऊंगा सारे। तो प्लीज आप कंसेप्ट भी सारे लिखना और क्वेश्चंस भी सारे देखो प्लीज, ओके। जैसे कि सबसे पहले ना मैं एक चीज से स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक आपसे क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 260 एंड 910 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले मैं आपको इसका HCF और LCM जो भी निकालना है वो निकालता हूँ, HCF एंड LCM। उसके बाद जो मेन चीज है उस पर बात करेंगे। पहली बात सर, HCF LCM निकालना है 260 का, और उसके बाद किसका निकालना है, 910 का। बच्चे जिसका भी मुझे HCF निकालना होता है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसके ना फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज प्राइम फैक्टर निकालता हूं। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से गया तो 130, फिर 13 से गया तो 10, फिर 2 से गया तो 5, फिर 5 से गया तो 1। सिंपल सर, वो आता है ये बात तो। सर 91 910 की भी होते हैं भाई, क्यों नहीं होते, 910 की भी होते हैं। जैसे अगर 2 से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 455 आई गेस, 455। अब 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 से आएगा तो कितना बचेगा, 91। सर 91 किसके होता है, 18 के टेबल में आता है। 18 5 का क्या होता है, 17 के टेबल में आता है। सोचो सोचो, किसके टेबल में आता है 91, 13 के टेबल में आता है। 13 7 का कितना होता है, 91। 13 से जाएगा तो 7, और फिर 7 से जाएगा तो 1। अब मेरे पास ये आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। तो मेरे पास 260 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, एक 2 का स्क्वायर आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। और मेरे पास 910 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, इसमें एक 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, 5 और एक 7। क्या यही सब आ रहे हैं, बोलो सारे हाँ है ना। अब बच्चों अगर ये सारी चीजें आ रही है, मैं कह रहा हूं कि इस पे मुझे आप HCF और LCM निकाल के दो। HCF का मतलब क्या है, HCF में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है। इसके पास 2 2 है, मेरे पास एक 2 है, तो कॉमन कितने 2 है, 2 1, तो 2 लिख लो। इसके बाद एक 13, मेरे पास भी एक 13 कॉमन। इसके बाद एक 5, मेरे पास भी एक 5 कॉमन। जो कॉमन चीज है वो लिख लो। इधर 2 2 थे, इधर एक 2 था तो एक 2 लिख लिया, इधर एक 13, इधर 13 13, इधर 5 5 1 7 कॉमन नहीं है भाई, तो नहीं लिखूंगा। तो इसका HCF तो क्या होने वाला है सर, 13 2 20 से 13 5 का कितना होता है, 13 5 आएगा 65, और 65 2 का कितना आ जाएगा, 130। तो इसका HCF तो कितना आ गया, 130। कोई दिक्कत है सर, एलसीएम में निकाल के दिखाओ, दिखा देता हूँ भाई, भाई हो तो मेरे। एलसीएम में क्या होता है, ध्यान देखना कैसे निकलेगा एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी प्राइम फैक्टर टोटल यूज हुए होते हैं, आप पहले वो लिखते हो। टोटल प्राइम फैक्टर कौन कौन से यूज हुआ है, एक 2 यूज हुआ है, एक 13 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है और एक 7 यूज हुआ है। जितने प्राइम फैक्टर टोटल है यूज हुआ है वो लिख लो पहले। अब देखो इन सब में से हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 भी है, 2 भी है, हाईएस्ट पावर 2। 13 की पावर 1 1 है तो 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7। आपके पास आ रहा है कितना, आपके पास 4 13 4 से कितना आ जाएगा भाई, 13 इंटू 4 आ जाएगा मेरे पास 52। 13 टू 26, 26 टू 52, 5 7 से कितना आ जाएगा 35। तो भाई मेरे पास आया 52 इंटू 35, 5 टू 10, 5 25 26, 5 3 टू 6, 5 3 15। तो 0 2 कितना आ रहा है मेरे पास, 5 7 8, 1820। ये आ रहा है एलसीएम। ये कितना आ रहा है आपके पास, एलसीएम, बोलो सारे हाँ या ना। अगर ये आपका एलसीएम है भाई, तो देख लें कैलकुलेशन चेक करते रहे साथ साथ, ये आपका एलसीएम है, ये एचसीएफ है। ये बात तो नॉर्मल सबको आता है। सर एक बात जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा मैं। इसमें एक थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA भी बोल लो या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है देखो, और ध्यान सुनना, 1 मार्क की डेफिनेशन पक्का आती है इसकी। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed as product of prime, expressed as product of prime। मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर है प्राइम के प्रोडक्ट में दिखा सकता हूँ, क्या दिखाओ। अबे 260 था, 2 13 और 5 के प्रोडक्ट में दिखाया, 260 था कॉम्पोजिट नंबर, 235 था प्राइम नंबर, दिखा दिया ना।
910 कॉम्पोजिट था, 2, 13, 5 और 7 के प्रोडक्ट में दिखाया, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बोलो सारे हाँ है ना, क्लियर है। दो मेन बातें इसके बाद आती है। दो मेन बातें क्या है? फैक्टर्स आर यूनिक। फैक्टर आर यूनिक का मतलब क्या है? फैक्टर आर यूनिक का मतलब है अगर मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर 13 टू 5 मल्टीप्लाई करूंगा 260 आएगा। ये नहीं है 2 का स्क्वायर 13 और 5 मल्टीप्लाई करूं कोई और नंबर आ जाए, हमेशा हमेशा 260 आएगा। तो फैक्टर्स आर यूनिक एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर, या डजंट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब सर, अबे देखना 2 का स्क्वायर 13 टू 5 करा या फिर 13 इंटू 2 का स्क्वायर 5 कर दूं, आगे भी चले दूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, 260 ही आएगा। ये थ्योरम पक्का आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं? सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर क्या होता है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ में मैंने एलसीएम निकालना होता है, सीख लिया, आगे भी देखोगे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? हर कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जिसमें क्या होता है? फैक्टर्स आर यूनिक, उन सबके फैक्टर यूनिक होते हैं एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्या बात क्लियर है? आइए चलिए पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, गलती से आ गया। If the LCM of 51 and 85 can be expressed in the form of this, then find the value of Z। कह रहा है 51 और 85 का LCM जो है, 51 और 85 का LCM जो है वो ये है। मैंने कहा मतलब? कह रहा है देख भाई इसका LCM निकाल। मैंने कहा यार 51 का LCM क्या होता है? 17 3 का 51 होता है। 17 से जाएगा 3 से जाएगा 3 से जाएगा 1 से जाएगा, 85 में 5 से जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 35 है तो कितना? 17, तो 17। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? मेरे पास 85 के फैक्टर्स आ रहे हैं 17 इंटू 5। बच्चे मेरे पास 51 के फैक्टर्स आ रहे हैं 17 इंटू 3। अब मैं इसको करूं कैसे सॉल्व? मैंने कहा यार एक के 17 5 है, एक के 17 3 है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जितने भी फैक्टर पहले यूज हो रहे हैं वो लिख लो। एक 17 यूज हो रहा है, एक 5 और एक 3, सबकी पावर 1। बोलो सारे हाँ है ना। 17 5 से कितना होता है? 85 इंटू 3, 85 3 का कर लेते हैं। 85 3 का कितना हो जाएगा? 83 का 240 होता है, 5 3 15, 240 प्लस 15 255। आगे से ही है 18 240 240 हाँ 255। तो इसका एलसीएम 255 है। मैंने कहा अब क्या करूं? कह रहा है भाई इसका एलसीएम 255 है। मैंने कहा हाँ। कह रहा है ये भी एलसीएम ही है तेरा, मतलब दोनों एलसीएम, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर ये भी तेरा एलसीएम है तो 255 किसके इक्वल है? 6z माइनस 9 के इक्वल है। माइनस 9 वहां जाए क्या ऐड जाएगा? ऐड 259 255 प्लस 9 कितना होता है? 255 प्लस 9 कितना होता है? 264 आई गेस, हाँ 264 इज इक्वल टू 6z। 6 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 264 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू z। ये गया 3 से, ये किस जाएगा? 1 1 से जाएगा, 1 के बाद किससे जाएगा? 3 और 2 या 132। ये जाएगा 3 1 से, ये किसे जाएगा? 4 और फिर 4 44। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? 44। बहुत टफ क्वेश्चन था ना, हो ही नहीं पाएगा, बहुत से टफ था। क्लियर है? ये सुनो, आओ और देखे, और देखे जी, अभी तो स्टार्ट हो गया, अभी तो बहुत सारे हैं। चलो जी आप एक क्वेश्चन पढ़ो पहले, आप एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं। चलो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, रीड करो। मैं तो कुछ सुनाऊं, तुम रीड कर लिया, पॉज करके कर लो। रीड जब तक कर लिया तो मैं तो आता हूँ क्या कह रहा है। 612 मेंबर्स है आर्मी के, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ठीक है। 612 मेंबर्स है इंडियन आर्मी के, ठीक है। और ना 48 बैंड मेंबर्स है। अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी, आपने देखा होगा ना कि पहले बैंड वाले मार्च कर रहे होते हैं आगे, तो उसके पीछे आर्मी वाले मार्च कर रहे होते हैं। जब ये मार्च करते हैं तो आपने एक बार नोटिस की होगी, वो बताता हूँ क्या। जब भी ये मार्च करते हैं ना तो आपने देखा होगा इनकी लाइंस बनी होती है, राइट। अब जैसे कि हर लाइन में क्या होता है? 3 बैंड मेंबर और 10 आर्मी वाले, अगर तो उन लोग सब लाइन में 3 बैंड मेंबर 10 आर्मी वाले ही होंगे। एक सोल्जर आगे पीछे नहीं होगा, एक बैंड मेंबर आगे पीछे नहीं होगा, सब एक लाइन है तो लाइन में खड़े और हर लाइन में सेम नंबर ऑफ बंदे ही होंगे। क्या बात क्लियर है? तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 612 बैंड आर्मी मेंबर्स है और 48 बैंड मेंबर्स है, तुम्हें इन्हें एक लाइन में खड़ा करना है। तो हर लाइन में कितने बैंड मेंबर तो कितने आर्मी मेंबर्स होंगे और कितनी लाइनें बनेंगी, ये क्वेश्चन है। अब सर ये तो कंफ्यूजन हो गई, एचसीएफ निकाले एलसीएम। मेरे पास ना इसका ना एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका निकालने का। क्या है शॉर्ट शॉर्ट तरीका? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुम्हें एक बात ध्यान में देना है कि तुम्हें आंसर छोटा चाहिए बड़ा। सर मतलब दिखाता हूं तुम्हें, यहां देखो।
तुमने इसका एलसीएम निकाला था, कितना आया था 1255, कितना एलसीएम था 255, किसका 255 एलसीएम था 51 और 85 का। इसका एलसीएम निकाला था तुमने कितना 1820, एचसीएफ निकाला था 130। बच्चों एक बात याद रखना, एचसीएफ हमेशा दोनों नंबर से छोटा आता है, एलसीएम हमेशा दो नंबर से बड़ा आता है। दो नंबर ये रहे उनका एलसीएम ये रहा, दो नंबर ये रहे उनका एचसीएफ ये रहा। और ये कभी भी देख लेना, जो एचसीएफ है वो दोनों नंबर से या तो छोटा या इक्वल आएगा, पर एलसीएम हमेशा दो नंबरों से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर ये चीज होती है, आप इस क्वेश्चन पे आओ दोबारा। मैं कंफ्यूज हूं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, पर मेरे में इतना दिमाग तो है कि मुझे अगर लाइनों में खड़ा करना है, किसमें खड़ा करना है, लाइनें। लाइनें क्या इन दोनों नंबर से ज्यादा होगी कम होगी? अब 48 बैंड नंबर है, 49 लाइन लगा देगा क्या? तो लाइनें तो हमेशा क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई चीज कम निकालनी है तो हमेशा एचसीएफ, कोई चीज बड़ी निकालनी है तो हमेशा एलसीएम। अब कम निकालना है तो क्या निकालो, इन दोनों का एचसीएफ। और देखो कैसे, 612 का 2 से गया तो कितना बचा 306, 3 से गया तो कितना बचा 102, फिर 3 से गया तो कितना बचा 34 आई गेस, हाँ 34, फिर 2 से गया तो 17 किससे गया 1, 306, 102, 102 डिवाइड बाय 3, 9, 1, 2, 12, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और 48 बैंड मेंबर्स है, 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 से गया 1। भाई मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। भाई एचसीएफ कैसे निकालते हो, जैसे 612 है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, 48 है, 2 का 2 की पावर 4 इंटू 3। अब मुझे क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में दो 2, इधर 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, इधर 3 का स्क्वायर इधर 3 है तो एक 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो दोनों का एचसीएफ आ रहा है 12। एचसीएफ 12 का मतलब है टोटल 12 लाइनें लगेगी। कितनी लाइन लगेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो देयर विल बी 12 मैक्सिमम कॉलम इन दे विल मार्च। क्लियर है सर? एचसीएफ ही क्यों, आपने एचसीएफ इसलिए निकाला है बच्चों ताकि आपको पता है लाइनें हमेशा कम होती है। ओके चलो, एक क्वेश्चन इसका एक्सटेंशन भी आता है, मैं बताया तो मैं अच्छा हूं। इसका एक्सटेंशन ऐसे आता है कि सबसे पहले मुझे बताओ, चलो ठीक है मार्च में करवा दूंगा इन्हें, कोई दिक्कत नहीं, 12 लाइन में मार्च करेंगे। हर लाइन में कितने बैंड मेंबर्स, कितने वो होंगे, टोटल मेरे बैंड मेंबर्स 48 है, 12 लाइनें लगनी है, तो इन ईच लाइन दे विल बी 4 बैंड मेंबर्स। टोटल 612 मेरे पास आर्मी मेंबर्स है, टोटल मेरे पास एचसीएफ इनका 12 है, 12 लाइन लग रही है, तो हर लाइन में 6 से जाएगा तो कितना बचा 306, फिर ये 2 3 से काटेगा तो 102, 51। हर लाइन में 51 मेरे आर्मी वाले होंगे और 4 क्या होंगे, बैंड मेंबर्स होंगे। दैट्स इट, खत्म काम भाई। क्लियर है? ये सुनो आ जाओ, अब बताओ। चलो ये एक सेकंड इसको पॉज करके पहले ये, फिर वो दोबारा आता हूं। क्वेश्चन पढ़ो 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 पढ़ो, पॉज करके पढ़ना भाई। The traffic light at 3 different roads crossing change every 45 seconds, 75 seconds and 60 seconds respectively. If they change together at 5 a.m., then at what time they will change together next? यार एक ना ट्रैफिक लाइट जलती है 45 सेकंड्स के बाद, एक जलती है 75 सेकंड्स के बाद, एक जलती है 60 सेकंड्स के बाद। अगर वो साथ में एक बार 5 बजे जली थी तो नेक्स्ट कब जलेगी साथ में? बच्चों एक बात बताओ, एक ट्रैफिक लाइट जली बुझ गई, फिर एक ट्रैफिक लाइट जली, फिर एक ट्रैफिक लाइट जली। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट कभी एक टाइम पे साथ में आगे जलेगी, 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट, तो किसी अभी के टाइम पे नहीं, इन तीनों नंबर से छोटे नंबर पे नहीं जलेगी, इन तीन नंबर से किसी बड़े नंबर पे चल जलेगी। कि मैं तीनों 2 मिनट बाद जल गई तीनों साथ में, तीनों 1 घंटे बाद जल गई साथ में, वो मुझे निकालना है। और जब कोई बड़ा नंबर निकालना होता है तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो 45 का एलसीएम, 45 5 से गया 9, 3 से गया 3, 3 1 से गया 1। 75 का करोगे, 5 से जाओगे तो 115, फिर 5 से जाओगे तो 3, फिर 3 से जाओगे तो 1। 60 से जाओगे 3, 3 से 20, 2 10, फिर 2 5, 5 जाएगा तो 1। क्या याद जाएगा? अब 45 के फैक्टर्स क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 5। 75 के फैक्टर्स क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू 3। अच्छा 60 के फैक्टर्स क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम जब भी निकालना होता है तो जितने भी फैक्टर यूज हुए हैं पहले वो लिख लेता हूं। 2 हुआ है, 3 हुआ है, 5, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2 नहीं हुई है 1, हाँ हुई तो है, और 5 की भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 हाईएस्ट पावर,
तो 4 × 9 × 25, तो 25 × 4 100, 100 × 9 900, कितना आ गया? 900 सेकेंड्स के बाद साथ में चलेगी लाइट। 900 सेकेंड्स के बाद लाइट कैसे चलेगी? साथ में। उल्लू जी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अगर 900 सेकेंड्स के बाद लाइट साथ में चलेगी तो कह रहे 5 बजे थे, तो नेक्स्ट कब चलेगी साथ में? अगर मैं कह रहा हूं 900 सेकेंड्स के बाद साथ में चल रही है, तो मेरे पास टोटल, पहले बात, 900 सेकेंड है, कितने मिनट हुए? 900 डिवाइड बाय 60, भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 900 सेकेंड्स को मिनट्स में करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, ये 2 से, ये गया 30 से, मेरे पास आएंगे 15 मिनट। 900 सेकेंड इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो हर 15 मिनट में लाइट साथ में चलती है। तो जब एक बार 5 बजे चली थी, तो नेक्स्ट टाइम पे चलेगी 5:15 पे, 5:15 बजे। ये रेशियो है, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 5:30, फिर 5:45, फिर 6:15 एंड सो ऑन चलता रहेगा। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो। The three sets of English, Hindi, and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise, and the height of the each stack is same. भाई कुछ बुक्स है, उन्हें रैक में लगाना है, स्टैक, उनके बंडल बनाने हैं। मेरे पास इंग्लिश की 96 बुक्स है, हिंदी की 240 बुक्स है, और मैथ्स की 336 बुक्स है। Assuming that the books are the same thickness, determine number of stacks of कितने स्टैक्स में लगेगी? अबे बंडल बनाने हैं। बंडल ज्यादा होंगे कम होंगे? कम। और जब भी कम होंगे तो एचसीएफ के एलसीएम सुनाई नहीं दे रहा, एचसीएफ 96 के फैक्टर 2 से जाएगा 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, और 3 से जाएगा तो 1। 240 के, फिर 2 से जाएगा 120, फिर 2 से जाएगा 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 5 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, फिर आता है मेरे पास 336, फिर 3 से जाएगा 112, फिर मेरे पास 112 आया है। 112 किसे जाएगा? 2 से जाएगा भाई, फिर 2 से जाएगा 28, फिर 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। ये मेरे पास किसके आ गए? 96, 240 और 336 के फैक्टर्स आ गए हैं। अगर मेरे पास ये फैक्टर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक। इंग्लिश की कितने स्टैक्स है? पहले एचसीएफ निकालो। मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3। 240 के कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 3। 336 के कितने आ रहे हैं? 3 × 2 की पावर 4 इंटू 7। तो भाई इनका एचसीएफ कॉमन क्या आ रहा है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कॉमन। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी एक एक बार है। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 तीनों में नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। और कुछ है, और कुछ है ही नहीं। तो 2 क्या? 4 इंटू 3, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 16, 16 3 48 स्टैक्स लगेंगे। टोटल कितने स्टैक लगेंगे? 48। सर इसमें मैथ्स के स्टैक लगेंगे, सॉरी हिंदी इंग्लिश के स्टैक लगेंगे। अबे इंग्लिश के तेरे पास 96 बुक्स है, एक स्टैक में 48 टोटल स्टैक्स है, तो हर स्टैक में 2 इंग्लिश की बुक्स, दो दो करके। फाइंड द अज्यूमिंग द सेम थिकनेस, डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 2 स्टैक, 48 बुक्स के, 48 बुक्स के। अच्छा हिंदी के टोटल मेरे पास हिंदी की 240 बुक्स है, 48 स्टैक्स मतलब बटना है, तो 240 बाई 8, 8 5 मेरे ख्याल से 40, तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा? हाँ 400 इंटू 5, 4 5 200, 8 5 40, तो 5 स्टैक्स लगेंगे हिंदी के। और मैथ्स के 336 बाई 48 भाई बाबा 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 कितना? तो करो यार, कितना होगा? चलो बताओ, कर लो यार। 24, 1 6 8, फिर 12, फिर मेरे पास आएगा 84, फिर 6 मेरे पास आएगा 42, फिर 3 मेरे पास आएगा 21। तो 7 स्टैक लगेंगे मेरे पास मैथ्स के, हिंदी के 5 स्टैक, इंग्लिश के 2 स्टैक्स। यही क्वेश्चन आते हैं भैया। चलो अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा नहीं रहा, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसमें एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा। क्वेश्चन रीड तुम करो, करो करो करो, टाइम लो भाई, जो टाइम लेगा वो कैसे करे। करे चलो। 3 बंदे क्या कर रहे हैं? स्वेटर बना रहे हैं एट द सेम टाइम।
जो वो है 15 दिन में स्वेटर बनाते हैं रंजीता, नेहा जी 18 दिन में बनाती है स्वेटर, और सलमा जी कितने दिन में बना रही है, 20 दिन में बना रही है। टू कंप्लीट अ स्वेटर फॉर आफ्टर हाउ मेनी डेज विद ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग न्यू स्वेटर स्वेटर अगेन। तीनों साथ में कब स्टार्ट करेंगे नया स्वेटर बनाना? अब ये किसी फ्यूचर की बात हो रही है ना, आगे कभी सही बनाएंगे ना स्वेटर साथ में, और जब भी आगे का सही बनाएंगे तो ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ के एलसीएम। एलसीएम 15 के फैक्टर्स 5 इंटू 3, 18 के फैक्टर्स क्या होता है, 3 3 9, 9 2 18, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 5 के 2 का स्क्वायर इंटू 5। एलसीएम निकालना है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की 1 है, 4 इंटू 9 इंटू 5, 5 4 20, 20 इंटू 9 180। 180 डेज के बाद वो साथ में स्वेटर बनाएंगे। बाय व्हाट टाइम हाउ मेनी स्वेटर विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम? 180 डेज के बाद सब पे कितने स्वेटर हो गए होंगे? रंजीता 180 डेज में टोटल स्वेटर कितने बना लेगी? टोटल 180 डेज है, 15 दिन में एक बनाती है, तो 180 डेज में कितने बना लेगी? 5 से जाएगा तो किससे जाएगा? 60 जाएगा ना? हाँ 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 ठीक है। तो रंजीता 12 स्वेटर बना लेगी। नेहा नेहा कितने बना लेगी? 180 टोटल डेज है, 18 दिन में एक बनाती है तो 10 स्वेटर बना पाएगी। सलमा 180 टोटल डेज है, 20 डेज में एक बनाती है तो सिर्फ 9 स्वेटर बना पाएगी। तो इन टोटल 180 डेज 22 22 प्लस 9 31 स्वेटर, 22 प्लस 9 31 होता है, देख लिया 31 तो होता है, सही तो कह रहा हूँ, ठीक है। 19 प्लस हाँ 31 स्वेटर्स बनेंगे। इजी है टफ है? चलो अच्छा जी, इसमें आता हूं आता हूं आता हूं आता हूं आता हूं पहले क्वेश्चन आप देखो। जल्दी। कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 0.175। एक सेकेंड बच्चों, इस पे आता हूं, पहले एक सॉरी। चलो बताओ, करें स्टार्ट। अबे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर? इनमें कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर होते कौन से? जो अपने टेबल में भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबीसी आर कॉम्पोजिट नंबर्स? जो अपने टेबल में भी आए, 1 के टेबल में भी आए, वो होते हैं प्राइम। जो अपने टेबल में भी आए, 1 के भी आए, और एक आए और टेबल में आ जाए तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स। पहला पार्ट क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या है, कॉम्पोजिट है कि प्राइम है? ये क्वेश्चन है ना। अब मुझे कैसे करेंगे? 17 सॉरी 7 11 13 प्लस 13, 13 कॉमन आ रहा है। अगर यहां से 13 कॉमन आ रहा है, एक सेकंड बच्चों बस, ठीक है, अगर यहाँ 13 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। मैंने क्या कॉमन लिया है भाई? मैं 13 कॉमन लिया है। जब मैं 13 कॉमन ले लिया तो 13 1 और 1 बच गया। कुछ भी आया मल्टीप्लाई करके, तुम्हें इतना दिमाग तो है कि जो भी आ रहा है क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। जो भी एक नंबर जो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 78 आएगा, इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब ये जो भी नंबर आए 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, तो किस बात का ये प्राइम हो गया? इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। से बी पार्ट, 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4, कॉमन क्या आ रहा है? 4। 6 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1। अब जो भी आ रहा है इसका एक फैक्टर 4 है, और इससे 30 30 प्लस 1 31, एक फैक्टर 31 है। अब जिसके दो फैक्टर्स हो जाए, डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कॉम्पोजिट, ये भी प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है। लास्ट क्या है? 7 इंटू 13 प्लस 6, कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना कॉमन, तो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो इन दोनों से सबसे डिवाइड हो जाए, तो नंबर कैसा कॉम्पोजिट, इन सॉरी प्राइम। इन शॉर्ट मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ छोटी सी, समझना। अगर कॉमन ना निकले, अगर कॉमन ना निकले तो कौन नंबर है? प्राइम। निकल जाए तो कॉम्पोजिट। सिंपल देखो क्वेश्चन को, 2 नंबर का आया था 2024-25 में ही। चलो यार, मुझे नहीं समझ आता है क्वेश्चन इतना टफ क्यों माना जाता है। ढंग से देखना है क्वेश्चन को। जैसे कि तुम्हारे पास है 2.5, पर 2.5 के फैक्टर्स निकालो। 5 से गया तो कितना है? 0.5। फिर 5 से गया तो कितना है? 0.1। फिर 0.1 को मैं लिख रहा हूँ 1/10, लिख लो 1/10, 0.1 एक ही बात होती है, तो 1 आ गया। तो मैं 2.5 के फैक्टर्स आ गए, 5 इंटू 5, और 1/10 को लिख रहा हूँ 1 इंटू 5। 5 से 5 कटा तो 5 इंटू 1/2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पता चलेगा बाद में, कैसे देखो। फिर 0.5 के फैक्टर लिख रहा हूँ। 0.5 के फैक्टर सिंपल सी बात है, 5 से जाएगा तो 0.1, 0.1 से 0.1 जाएगा तो 1,
0.1 कितना होता है 1/10, तो 0.5 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 इंटू 1/10, 0.1 1/10 होता है भाई, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 1/10 को देख रहा हूँ 1/2 1/5, 5 से 5 गया तो 1/2। अब लास्ट 0.175, 5 से जाएगा तो कितना बचेगा 0.035, 0.035। फिर 5 से जाएगा तो 0.007, फिर 7 से जाएगा तो 0.001, फिर 1/1000 है क्या, 1/1000 लिख लेता हूं मैं यहां पर, जिससे ये चीज सीधा क्या हो जाए 1 हो जाए। तो 0.175 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 1/1000 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 200, 100 इंटू 5 500, 500 इंटू 2000। 5 के फैक्टर्स मैं कट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है यहां पर, ये 7 डिवाइड बाय 5 टू द 10, 10 टू 20 इंटू 40। एक 7/40 बच रहा है, एक 1/2 बचा है और एक 5/2 बच रहा है। भाई इसका फैक्टर इसका कैसे एलसीएम उलसीएम, 5/2 बच रहा है और 1/2 बच रहा है और 7/40 बच रहा है। इसका मुझे एलसीएम निकालना है, मैं कैसे निकालूं? बच्चों में किसी भी चीज का एलसीएम तब निकाल सकता हूं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो इसमें। अभी डिनोमिनेटर सबका अलग है, तो सबसे पहले ना मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। मेरे पास 5/2 है, मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 40 की टर्म्स में आ जाए? तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे 2 और 40 का एलसीएम निकालना है, 40 होता है, तो मुझे सबके डिनोमिनेटर सेम चाहिए। डिनोमिनेटर सेम के लिए वैसे एलसीएम निकालते हैं, तो मैं ऐसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 20 आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो फिर 25 द 100 और 22 द 40। इसको भी 20 से करूंगा तो 20/40, इसको तो पहले से 40 है। तीनों का मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको किसी का भी पहले क्या निकालना है, आपको एक पॉइंट वाले का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तीनों क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर। कर तो दिया सेम। अब आप एक काम करो, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो। न्यूमरेटर में क्या है 100, 20 और 7। 100 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर, 100 फैक्टर निकाले थे ना, 100 100 100 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 4 5, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 20 फैक्टर क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5, 7 का 7। इसका एलसीएम कितना आ गया, एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4 4 5 20, हाँ इनका एलसीएम कितना आ गया सर 2 5 और 7। 2 का स्क्वायर 4 2 है, 5 का स्क्वायर भी 2 है, 7 का 1, तो 4 इंटू 25 इंटू 7, 700 आ गया। खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, देखो कैसे 700 आ गया। किसका एलसीएम 100, 20 और 7, और जो डिनोमिनेटर था वैसे ही रहेगा। तो जो एलसीएम इज इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाय 40 कम्स आउट टू बी 70/4, 35/2 या 17.5, ये होगा एलसीएम। एक बार फिर देखो कैसे। सबसे पहले आपको नॉर्मली क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 2.5 के फैक्टर्स आए थे 5/2, आप सीधा भी लिख सकते हो 2.5 5/2 प्राइम फैक्टर में। 0.5 का 1/2, 0.175 का तुम ये भी लिख सकते हो 0.175 डिवाइड बाय 1000। जब करोगे काटा पीटी करते रहो जितनी करनी है। पहले 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 200, और यहां पर काटूंगा तो कितना आ जाएगा 35, हाँ 35 आएगा ना, हाँ। फिर 5 से काटूंगा तो 7, इसको 5 से काटूंगा तो 40, तो 7/40 सीधा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस प्राइम फैक्टर होना चाहिए ऊपर नीचे, और कटने नहीं चाहिए। आ गया। अगर मुझे एलसीएम निकालना है 5/2 1/2 7/40 का, तो मैं आपको सिंपल से एक बात बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। एक का 40 20 20 नहीं चलेगा, तो मैंने इसको ऊपर नीचे 20 से और 20 से मल्टीप्लाई किया ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो जाए, सेम। फिर न्यूमरेटर का मैंने एलसीएम निकाला 700 आया, और डिवाइड बाय 40 एज इट इज। जब भी फ्रैक्शन होगा ये क्वेश्चन करना है, 5 मार्कर से कम नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो, चलो चलो जल्दी। क्या क्वेश्चन है आपके पास? बोला जा रहा है टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। एक लाइब्रेरी बनानी है, लाइब्रेरी में बच्चों, लाइब्रेरी से बुक्स लेके आनी है, बच्चों को बांटनी है। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 36 बच्चे हैं। इतनी बुक्स लेके आनी लाइब्रेरी, सबको बुक मिले जरूर, इतनी बुक्स लेके आनी है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, पहला पार्ट पढ़ो, क्या पहला पार्ट, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। कितने बुक लेके आओ सेक्शन और सेक्शन बी में, आराम से बांट सको। अबे बात बताओ, बुक्स लेके आनी है, बच्चों को देनी है, दोनों से कम बुक्स, ये तो होगा नहीं कि एचसीएफ निकालो कम बुक्स लेके आ जाओ, बुक्स तो ज्यादा लेके आओगे, तो दोनों क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालो, क्योंकि बुक्स ज्यादा लेके आनी है। 2 2 4 4 2 8,
8 टू द 16, 16 टू द 32, तो 2 की पावर 5, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का 5 होता है 32, 3 का स्क्वायर 9, तो 32 9 का कितना, 9 2 18, 27, टोटल टू 288 बुक्स लेकर आ। कितनी बुक्स लेकर आ? 288 बुक्स लेकर आ, जो तो सबको बांट दे। क्या बात मानते हो सारे? हाँ या ना? दैट्स इट। अब 288 बुक्स को अगर बांटनी है तो क्या हो रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स सेक्शन ए? तो टोटल 288 बुक्स में लेके आऊंगा। सर एचसीएफ क्यों निकाला? अबे एचसीएफ कैसे निकाल लूंगा? बुक्स तो ज्यादा लेके आऊंगा ना मैं। If the product, अच्छा फालतू क्वेश्चन, if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM, find the HCF of 32 and 36. Product of two positive integer is equal to the product of the HCF and LCM is true, then find the HCF and HCF of 32 and 36 is 1. किसी का HCF 1 है, नंबर क्या है 32 और 36, तो कहता है LCM निकालो। एक फॉर्मूला होता है LCM इनटू, अच्छा 1 मार्क का है, अच्छा नहीं 1 मार्क का बच्चों, सॉरी, एचसीएफ निकालना, ठीक है। कहता है कि यार मैं तो 2 नंबर दे रहा हूं, एलसीएम 28 है, एलसीएम क्या है 28, 288 अभी निकाला था ना। कह रहा एचसीएफ निकाल। यार एक ना रिलेशन होता है, मैंने क्या कह रहा है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने कहा होता है पढ़ा है। एचसीएफ पता नहीं कितना है, एलसीएम निकाला हुआ है 288, 2 नंबर कौन सा 32 एंड 36, तो एचसीएफ का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा 32 एंड 36 डिवाइड बाय 288। अब भाई काट के खुद निकालो जितना भी सॉल्व कर सकते हो, इजी है टफ है? ये कॉम्पोजिट है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, कॉम्पोजिट है क्योंकि 15 कॉमन आ जाएगा, और 15 कॉमन मैंने बताया था कॉमन जिसमें निकलता है वो कॉम्पोजिट होता है। 2 नंबर तुम्हें यहां मिल गए। अच्छा ये भी कर लेते हैं, P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, फाइंड द एलसीएम ऑफ पी क्यू। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो पहले जितने प्राइम नंबर यूज हो लिख रहा हूं, ए और बी 2 प्राइम नंबर यूज हो रहे, ए की हाईएस्ट पावर 2, बी की हाईएस्ट पावर 2, तो इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एचसीएफ पूछा नहीं है तुम निकाल दो, ए बी है, कॉमन क्या है, एक ए है, इधर ए स्क्वायर है, कॉमन एक ए, बी स्क्वायर बी कितने कॉमन, एक ए बी, तो एलसीएम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एचसीएफ क्या है ए बी। इजी क्वेश्चन है, आएंगे। मुझे लगा स्पेस थोड़ी तुम्हारे कर रहे होंगे, पर क्या बात है। चलो एक सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में मैं तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट क्वेश्चन, तुम बस बताना एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। सेमिनार में 60 टीचर आए हैं हिंदी के, 84 टीचर आए हैं भाई इंग्लिश के, और भाई 108 टीचर आए हैं किसके, आपके मैथ्स के टीचर आए, बातचीत करने आए हैं। अब भाई टीचर आए हैं, सेमिनार में आया, रूम में रुकवाना है सबको। अब रूम में रुकवाना है तो क्वेश्चन देखो, what is the maximum number of participants can be accommodated in each room if there are multiple rooms in each room the same number of participants are to be seated, all of them are the same subject। बाहर में मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्या समझ आया, रूम में बिठाना है, रूम में बिठाना है इन बंदों को। अब एक बात बताओ, इतने हिंदी इतने इंग्लिश इतने मैथ्स टीचर है, रूम में बिठाने, कहाँ बिठाने हैं, रूम में। रूम में जब इन्हें बिठाओगे तो क्या रूम पार्टिसिपेंट ज्यादा ले आओगे, रूम तो पार्टिसिपेंट से कम लाओगे, तो इनके बीच में क्या निकालोगे आप, HCF। क्लियर है? चलो निकालो HCF, चलो कर ही लेते हैं ना। 60 के क्या होंगे, 230, 215, 5 3 3 1। 84 के क्या होंगे, 242, 221, 7 3 3 1। 108 के क्या होंगे, 254, 227, 3 9 3 3 1। अगर 60 30 ये है, इनका HCF क्या क्या कॉमन है, देखो एक 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है भाई, 5 7 और 3 नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 2 4 4 3 12, तो टोटल मुझे 12 रूम करने होंगे। कितने रूम करने होंगे, 12। अच्छा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, 12 रूम्स करोगे। कितने रूम्स करोगे, 12। मतलब नहीं, अब देखो 12 रूम्स नहीं, मतलब मैं इनको 12 12 ग्रुप में बांट सकता हूँ, इन सबको 12 12 ग्रुप में बांट सकता हूँ। हिंदी के 60 टीचर है, 12 12 ग्रुप में बांटूंगा
तो 5 रूम चाहिए होंगे हिंदी के बच्चों को, हिंदी के टीचर्स को। इंग्लिश के 84 टीचर है, सबको 12-12 के रूम में बांटूंगा, सबको किसके रूम बांटूंगा, 12-12 के रूम में बांटूंगा, तो 12-7 7 रूम चाहिए इंग्लिश टीचर को। मैथ्स के कितने चाहिए, 108 डिवाइड बाय 12, तो 9 रूम चाहिए मैथ्स के। तो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के रूम्स आ गए। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड डूइंग द इवेंट, 5 रूम देने हिंदी वालों को, 7 देने इन्हें, 9 देने इन्हें, तो 5 7 9 की हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ बंदे रुकने चाहिए, तो 12-12 बंदे हर रूम में रिक्वायर है। टोटल 5 रूम चाहिए हिंदी का, 7 रूम चाहिए इन्हें, 9 चाहिए इन्हें, 9 + 7 16, 16 + 5 21 रूम्स टोटल चाहिए। अच्छा जी, और फर्स्ट पार्ट में वो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट रुकेंगे भाई। चलो, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू, वही HCF is equals to LCM, product of two numbers. Show that the product of two numbers 860 और 84 is equal to the product of the HCF and LCM. अब भाई ये तुम्हारा काम है, HCF निकालो इसका, इनका LCM निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, और वो इसके इक्वल आने चाहिए, 860 into 84 के हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा, नोट वरीज। What is the LCM of two numbers if their product is 1080 and HCF is 30? दो नंबर का प्रोडक्ट 1080 है, इनका HCF 30 है, LCM निकालना है, कुछ नहीं करना, यहाँ डिवाइड कर दो, LCM आ जाएगा। सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। केस स्टडीज भी होगी तुम्हारी। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा अलग काम करते हैं। यार मैं ना इसमें तुम्हें वो बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा कि हाउ टू प्रूव रूट 3 इज रैशनल, मैं मान के चल रहा हूँ वो तुम्हें आता ही आता है, वो तो बहुत बेयर मिनिमम है जो तुम्हें आना चाहिए। मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे चलूंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये ओए होए, एक ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन। मैं आपको ये प्रूव कराऊंगा ये इरेशनल कैसे है। बेसिक में आई होप कि तुम्हें आता है, इसलिए मैं आपको एडवांस करा रहा हूं कि हाउ टू प्रूव 3 + 2√5 का स्क्वायर इज रैशनल। कोई दिक्कत नहीं, नाम से देखो। सबसे पहले लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 का स्क्वायर इज रैशनल। कैसा है, रैशनल। मैंने कहा रैशनल मतलब कि 3 + 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q। फिर इरेशनल प्रूफ करना है, अरे देखो तो सही, a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab इज इक्वल टू p/q। हाँ ना बोलो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, रूट एक जगह बाकी सब एक जगह। 20 + 9 29 + 6 2 6 6 12 12√5 is equals to p/q। 12√5 is equals to p/q minus 29। 12√5 p minus 29 q/q। √5 is equals to p minus 29 q डिवाइड बाय 12q। यार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, वी नो √5 is irrational, √5 is irrational, and p minus 2q/12q is in fractional form, is in which form, fractional form, so it is a rational number। कौन सा नंबर है, रैशनल। √5 इरेशनल है, p minus 2q/12q इट इज ना फ्रैक्शनल फॉर्म, सो इट्स अ रैशनल नंबर एंड रैशनल कैन नेवर इक्वल्स इरेशनल। खत्म नहीं हुआ, हेंस आवर अजम्पशन स्टैंड्स रॉन्ग, दिस इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। ये बात लिखनी है, तब आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। याद रखना, रूट एक साइड बाकी सब एक साइड। एक बार फिर देखो, अब +3 + 2 √2 है, बस बेसिक। कैसे, वो लेट अस अज्यूम, फिर से लेट अस अज्यूम 3 + √2 इज इरेशनल। हाँ या ना। अब मैं लिखूंगा इरेशनल, रैशनल भाई, रैशनल। अगर रैशनल है तो क्या होगा, देखो 3 + √2 इज रैशनल, तो p/q की फॉर्म में है। √2 is equals to p/q minus 2 की फॉर्म में है। √2 is equals to p minus 2q by
क्यू की फॉर्म में, बोलो सारे हाँ या ना। अब फिर से वही बात, as we know √2 is an irrational number and p minus 2q by q is in fractional form, it's a rational number, hence our assumption stands wrong, it is a irrational number। लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे फिर तो बोलो, √2 is a, as we know √2 is a irrational number and p minus 2q by q is in fractional form, it's a rational number and irrational can never equal to rational, hence our assumption stands wrong, it is a irrational number। एक ये क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक लास्ट, क्यूब रूट ऑफ 6 इरेशनल प्रूफ करना है। ये थोड़ा लेंदी है, ये आपका जो ट्रेडिशनल वे होता है उस तरीके से होगा, देखना कैसे। वही लेट अस अज्यूम, बोलोगे लिख सकते हैं यार, तुम लिख लेना, लेट अस अज्यूम क्यूब रूट ऑफ 6 इज रैशनल। मैं अज्यूम करूं तो मैं वो बेसिक वाला आता है √6 या √2 को, तब भी करना है ये। अगर √6 रैशनल है तो क्यूब रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू p by q where p and q are co-prime number। सर co-prime की हुंदा है, co-prime मतलब हुंदा है कि p और q का HCF 1 होगा, p और q का HCF 1 होगा, ये आगे नहीं कर सकते। अब देखना, क्यूबिंग बोथ साइड, ट्रेडिशनल वे में स्क्वेयरिंग होता है या क्यूबिंग, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब 6 और p क्यूब डिवाइड बाय q क्यूब, यस। उसके बाद क्या करूं, q क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब बाय 6, यस और नो। अब लास्ट लाइन, इफ 6 डिवाइड्स p क्यूब देन 6 विल डिवाइड p ऑल्सो। अगर 6 p क्यूब को डिवाइड करे तो 6p को भी डिवाइड करेगा, hence 6 by p is equal to something else which is equal to c। आप कह रहे हैं कि p क्यूब 6 से डिवाइड हो तो p क्यूब p भी 6 से डिवाइड होगा, तो किसना चीज के इक्वल होगा, तो 6 के इक्वल है। आ जाओ, उसके बाद देखो फिर से क्यूबिंग बोथ साइड, 6 का क्यूब 216, p क्यूब इज इक्वल टू c का क्यूब, क्यूबिंग करी। काश मेरे पास कहीं p क्यूब की वैल्यू होती, मेरे पास यहां से p क्यूब की वैल्यू आई है 6q क्यूब, वो डाल रहा हूं, तो 216 इज इक्वल टू 6q क्यूब, ये सुनो। अच्छा हाँ जी, अच्छा करो, पहले बताओ 6 बाय p उल्टा लिख दिया ना, p बाय 6, सॉरी p बाय 6। अगर p क्यूब बाय 6 डिवाइड हो तो p भी 6 से डिवाइड होगा, सॉरी जी, कोई दिक्कत नहीं, इंसान है जी। आओ लिखो क्यूबिंग बोथ साइड, तो p क्यूब बाय 216 इज इक्वल टू c क्यूब, बोलो हाँ है ना। p क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 6q क्यूब डिवाइड बाय 216, बोलो हाँ या ना। डिवाइड बाय 6 से काट रहा हूं तो q क्यूब का q क्यूब आएगा, और 216 जब 6 से जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 आ जाएगा। अब c का 6 c क्यूब, अब फिर से इफ 36 डिवाइड्स q क्यूब then 36 will also divide q। बट तुमने तो कहा था p and q आर को प्राइम नंबर, इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तेरा p भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तेरा q 36 से डिवाइड हो रहा है, जो 6 का फैक्टर है। तेरा p तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तेरा q भी 6 से डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली में तो 36 है, 36 भी 6 का फैक्टर होता है, तो अब तुम्हारा p भी 6 से डिवाइड हो रहा है, q भी 6 से डिवाइड हो रहा है। बोथ p and q have 6 as a common factor, 6 as a common factor, hence our assumption stands wrong, assumption stands wrong, it is a irrational number। तुमने बोला था ये दोनों को प्राइम नंबर है, मैंने प्रूफ कर दिया, ये p से डिवाइड भी हो रहा है, 6 आपका p आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, q आपका 36 से हो रहा है, 36 में 6 दोनों से हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। जब p q का दोनों कॉमन फैक्टर 6 है तो तुमने तो बोलता को प्राइम है, तुम्हारी अजम्पशन होगी रॉन्ग, इट इज अ इरैशनल नंबर। आ जाओ, वेरी गुड क्वेश्चन, परफेक्ट आ सकता है बच्चों। √2 √3 को ऐसा करना प्रूफ मत भूलना, वो मैंने छुड़वाया है, वो आपके लिए फिर बेसिक चीज है वो। चलो, prove that the area of a triangle is irrational, बड़ा घटिया क्वेश्चन है।
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इरेशनल और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे करोगे बताओ? पहले पाइथागोरस से इसकी हाइट निकालो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना होता है? ए बी का स्क्वायर मुझे पता है नहीं। बी सी का स्क्वायर कितना है? बी सी का स्क्वायर मेरे पास है 4 और ए सी का 16, तो ए बी का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 12। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 12। कितनी आ जाएगी ए बी की वैल्यू मेरे पास? रूट ऑफ 12। अब ए बी की वैल्यू रूट ऑफ 12 आई है, हाँ है ना? अब ए बी की रूट ऑफ 12 आई है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना आ रहा है? एरिया भी रूट 12 ही आ रहा है, बोलो सारे हाँ या ना? अब एरिया रूट 12 आ रहा है, आपको रूट 12 को इरेशनल प्रूफ करना है। रूट 12 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। आ जाओ प्रूफ करें, एरिया रूट 12 का इरेशनल प्रूफ करना है। आओ मैं कराता हूं अब पूरा वो लॉन्ग मेथड, फिर से जल्दी करेंगे। मैं ना बोलूंगा तुम्हें थ्योरी लिखनी है। लेट अस अज्यूम रूट 12 इज इरेशनल। फिर रूट 12 किसके इक्वल होता है? p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आप लिखोगे 12 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 12। इफ 12 divides p square, then 12 will also divide p। वही सेम पहला प्रोसेस। फिर उसके बाद अगर मेरा 12 p स्क्वायर 12 से डिवाइड होता है, p भी 12 से डिवाइड हो रहा है, तो किसी चीज की इक्वल तो आएगा, लेट कॉल इट c। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, SBS याद रखना, p स्क्वायर 144 इक्वल टू c स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, सेम क्वेश्चन है। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू है 12 क्यू स्क्वायर। 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू है, डिवाइड बाय 144 इक्वल टू सी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सेम लाइन, इफ 12 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 12 will also divide q। ओके, 12 डिवाइड्स q स्क्वायर, 12 will also divide q। डन। वही फालतू बातें। हमने क्या लिखा था? लेट अस अज्यूम रूट 12 इज रैशनल। रैशनल p बाय q की फॉर्म होता है, एंड p एंड q आर को प्राइम। सर को प्राइम क्या होता है? कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1। पर आपने प्रूफ कर दिया p का भी फैक्टर कौन है? 12। q का फैक्टर भी कौन है? 12। अब आप लिखोगे बोथ p and q have common factor as 12, hence our assumption stands wrong, it is a irrational number। ये भी 5 मार्क का आता है। ओके, तो बच्चों यही था आपका पूरा चैप्टर, जिसका नाम क्या था? रियल नंबर। आई होप सबको चैप्टर समझ आएगा। 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे वीडियो को। टेलीग्राम को फॉलो करो, इसमें सारी और वीडियो सेम आएगी। आज 1 चैप्टर था, ऐसे पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, पूरी बुक कराऊंगा आपको, तो प्लीज देखते रहना। बाय।